नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, दिया कुमारी बोली 100 यूनिट फ्री बिजली मिलती रहेगी। सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सभी घोषणाएं धरातल पर उतरेंगी। भजन लाल, सरकार के दूसरे पूर्ण बजट में फ्री बीज वाली योजनाओं में कोई कटौती नहीं हुई। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में 125 यूनिट फ्री बिजली वाली घोषणा है। राजस्थान बजट में क्या सस्ता क्या महंगा महिलाओं को मिलेगा सस्ता लोन पत्नी के साथ प्रॉपर्टी खरीदने पर फायदा, पेट्रोल डीजल पर नहीं घटाया। भजन लाल सरकार का दूसरा फुल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राहत की कई बड़ी घोषणाएं की। पत्नी के साथ जॉइंट में प्रॉपर्टी खरीदना कुछ हद तक सस्ता किया है। अब पत्नी के साथ 50 लाख तक की संयुक्त प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टांप ड्यूटी आधा% कम चुकानी होगी। अपात्र परिवारों के लिए 28 फरवरी तक गिव अप का मौका, वरना होगी वसूली और कानूनी कार्रवाई। यदि आप अपात्र हैं और फिर भी खाद्य सुरक्षा योजना NFSA का लाभ उठा रहे हैं तो अब स्वेच्छा से नाम हटवाने का आखिरी मौका है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कोटपुतली बहरोड जिले में गिव अप अभियान के तहत अपात्र परिवारों को 28 फरवरी तक स्वयं राशन सूची से हटने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर न केवल अनाज की वसूली होगी बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब तक 60 परिवारों को जारी हो चुके हैं नोटिस। 3000 से हजार ने खुद हटवाया नाम। अपात्र परिवारों को फरवरी तक स्वयं राशन सूची से हटने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर न केवल अनाज की वसूली होगी बल्कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। 500 करोड़ रुपए से राजस्थान के इस शहर में बनेगा ऐसा सेंटर प्राकृतिक आपदा साइबर हमलों से करेगा। रक्षा राजस्थान के जोधपुर में 500 करोड़ रुपए से बनेगा डिजास्टर डाटा रिकवरी सेंटर। यह डाटा को प्राकृतिक आपदाओं, साइबर हमलों या अन्य व्यवधानों के कारण हानि, चोरी या क्षति से बचा सकता है। कोटा को मिली बड़ी सौगात, एयरपोर्ट के पास बनेगी युवा साथी केंद्र। स्टूडेंट्स को रखेगा टेंशन फ्री। कोचिंग सिटी में विद्यार्थियों में पढ़ाई व प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव व आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए युवा साथी केंद्र स्थापित किया जाएगा। कोटा में बन रहे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाओं को पंख लगाने के उद्देश्य से यहाँ एरो सिटी विकसित की जाएगी। गुड़गांव और नोएडा की तर्ज पर यहाँ IT इंडस्ट्री, डेटा सेंटर, होटल और कारपोरेट ऑफिस बने। वर्ष 2027 तक एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही एरो सिटी तैयार करने की योजना है। बजट 2025 में जोधपुर को बड़ा तोहफा, 455 करोड़ से राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल को मिलेगी रफ्तार। राजस्थान सरकार की ओर से विधानसभा में पेश की गए बजट में जोधपुर को सड़क, उद्योग, पेयजल, स्वास्थ्य, पर्यटन, बिजली सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई सौगातें मिली। प्रदेश का डिजास्टर डाटा रिकवरी सेंटर जोधपुर में बनेगा। इस पर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कई सरकारी विभागों की ऑनलाइन सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए यह बड़ी घोषणा है। जयपुर में दूसरे बड़े रूट पर दौड़ेगी मेट्रो। ऐसा होगा मेट्रो का नया रूट। एलिवेटेड रोड भी बनेंगे। राज्य बजट में राजधानी जयपुर को कई बड़ी सौगातें मिली हैं। बजट में मेट्रो के नए रूट की घोषणा की गई। राजधानी के बढ़ते हुए बाहरी क्षेत्रों में जयपुर मेट्रो का विस्तार होगा। मेट्रो फेज 2 सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से विद्याधर नगर, रोड़ी मोड़ तक के मार्ग का काम हो सके। केंद्र सरकार के सहयोग इस पर करीब 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में मौसम बदल गया। इन जगहों पर बादल छाने के बाद तेज हवा चली और हल्की बारिश हुई। बीकानेर, चूरू, सीकर के एरिया में तेज आंधी चली। जयपुर में देर रात मौसम बदलने के बाद तेज हवा चलने के साथ कहीं हल्की बारिश हुई। गांवों की राजनीति में आएगा बड़ा बदलाव। 13 पंचायतें बनेगी, 37 गांवों की बदलेगी सीमाएं। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन, नवसृजन को लेकर प्रस्ताव तैयार। खींवसर उपखंड अधिकारी ने कलेक्टर को भेजे प्रस्ताव। गांवों की पंचायत स्तरीय राजनीति में बड़ा बदलाव आएगा। ऐसे में दर्जन भर से अधिक लोगों को पंचायती राज के प्रतिनिधित्व में भाग्य आजमाने का अवसर मिलेगा। DGI की राजस्थान में सबसे बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस DGGI की जयपुर यूनिट ने प्रदेश की 7 स्क्रैप और TMT बार से जुड़ी फर्मों पर कार्रवाई कर 700 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है। यह प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें करीब 4000 करोड़ रुपए के फर्जी बिल बनाकर इतनी बड़ी टैक्स चोरी को अंजाम दिया गया। राजस्थान के बजट से इस जिले को लगा बड़ा झटका। पूरी नहीं हुई उम्मीद। पाली के करीब 30 गांवों व शहरों में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ हो। सांवलता से जीवंत कलां तथा खारड़ा से जीवंत कलाओं में सड़क। जीवंत कलाओं से ढाणी रामदेव जी मंदिर नदी पर पुल निर्माण थी। राजस्थान के पाली जिले वासियों को बजट रास नहीं आया। पाली वासियों को सबसे बड़ी आस विश्वविद्यालय मिलने की, जो पूरी नहीं हो सकी। पाली की सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है। बजट 2025 में
भीलवाड़ा जिले को मिली कई सौगातें राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में भीलवाड़ा जिले को कई सौगातें मिली हैं। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में भीलवाड़ा जिले को कई सौगातें मिली हैं। मांडलगढ़ में कृषि महाविद्यालय खुलेगा, जिले के छात्रों को फायदा होगा। भीलवाड़ा में नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खुलेगा, इसमें तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। हाल ही में शादी से एक दिन पहले भागे दूल्हा दुल्हन दूल्हे ने मुंबई में दूसरी लड़की से शादी की तो दुल्हन इंदौर के लड़के के साथ भागी पाली शहर में एक ही दिन में 2 जगह दूल्हा दुल्हन शादी से एक दिन पहले घर छोड़कर भाग गए। नया गांव क्षेत्र से भागे इमार दूल्हे ने मुंबई में दूसरी स्वजाति लड़की से शादी रचा ली। दोनों ही घटना शहर में चर्चा का विषय रही। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कार पलटी, 2 महिलाओं की मौत। दिल्ली का परिवार कोटा शादी में आया था, गोविंद देव जी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। 4 घायल टक्कर मारने के बाद चालक भाग गया। वहीं कार पलटने से उसमें सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। बीसलपुर की नहरों की मरम्मत पर 102 करोड़ होंगे खर्च। 100 गज करोड़ की लागत से बनेगी सड़कें। टोंक जिले के लिए कई सौगातें दी। हालांकि बजट में सबसे कम टोंक और देवली उनियारा क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी की ओर से विधानसभा में पेश किए गए बजट में टोंक जिले के लिए भी कई सौगातें दी गई हैं। हालांकि जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के विधानसभा क्षेत्र मालपुरा और टोडा रायसिंह में ज्यादा घोषणाएं हुई हैं। सबसे कम टोंक और देवली उनियारा क्षेत्र पर ध्यान दिया गया है। भजनलाल सरकार ने सौगातों से भर दी दौसा जिले की झोली। जाने बजट में क्या क्या मिला। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बजट में दौसा जिले की झोली सौगातों से भर दी। जिले के लिए सड़कों से लेकर चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में अहम घोषणाएं हुई हैं। जेडीए की गोविंद विहार आवासीय योजना की लॉटरी आज निकलेगी, बस करें थोड़ा इंतजार। खुश खबर, जेडीए की गोविंद विहार आवासीय योजना की लॉटरी आज दोपहर 2 बजे निकलेगी, बस करें थोड़ा इंतजार। गोविंद विहार आवासीय योजना में 202 भूखंड लॉटरी में आवेदकों को भी बुलाया गया है।